अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कांग्रेस में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये लगता है कि आगे जाकर कांग्रेस का क्या होगा। इस सवाल की एक वजह है, बीते दिनों सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की है उसकी दिल्ली में बैठक थी। वहां पर कांग्रेस हाईकमान के जो तमाम बड़े नेता थे वो मौजूद थे। उनमें सोनिया गांधी भी थी, खड़गे भी थे और बकाया नेता भी थे। वहां पर एक सवाल उठा और वो सवाल उठा उस बवाल की वजह से जो हिमाचल कांग्रेस की वजह से आज की डेट में बना हुआ है। वहां पर यह सवाल पूछा गया कि आप लोग दिल्ली दरबार में तो आ जाते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई पुख्ता प्लान नहीं होता जिससे ये लगे कि आप धीर गंभीर हैं लोकसभा चुनावों के लिए भी और जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के उसके लिए भी। यहाँ पर यह सवाल उठा कि क्या हिमाचल कांग्रेस या हिमाचल सरकार कुछ ऐसी तरकीब में लगी हुई है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है उसकी जो सीट है लोकसभा में आप उसको बतौर गिफ्ट अनुराग ठाकुर को देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल के पीछे शायद कांग्रेस हाईकमान के वो सपने भी थे जिनके लिए उसने ये सवाल उठाया। बीते विधानसभा चुनावों में जब जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके घर में कांग्रेस ने बीजेपी की पीठ लगा दी थी और शायद यही वजह थी कि उसी दौरान कांग्रेस हाईकमान को भी ये लगा होगा कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जो हमारा सबसे बड़ा कट्टर सियासी दुश्मन है यानी अनुराग ठाकुर, उनकी पीठ भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लग जाएगी, क्योंकि ये वही कांग्रेस हाईकमान है जिसने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भीतर ही डिप्टी सीएम और सीएम दोनों को बिठाया था। लेकिन अब आलम क्या है, अगर मौजूदा दौर देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर उठक बैठक करती हुई ही नजर आ रही है। इस सवाल को उठने की वजहें भी हैं। बताया गया कि इस बैठक में सतपाल रायजादा का नाम आगे बढ़ाया गया और कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि जिन रायजादा का नाम आप हमें बता रहे हैं वो तो खुद बीता जो आम विधानसभा चुनाव थे वो हार गए थे और अब किस बिना पर आप लोग रायजादा की पैरवी यहां पर कर रहे हैं। जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया उससे ये कैसे उम्मीद की जाए कि उनकी अगुवाई में लोकसभा सीट जो है वो जीती जा सकती है। और जो नित मोदी से ज्यादा अक्सर के मौकों पर गांधी फैमिली को कोसते हैं, उन अनुराग ठाकुर को खुद ही कांग्रेस हरी झंडी देती हुई दिखाई दे। खैर, यहां पर बहुत सारे सवाल बवाल ऐसे उठे जिनसे ये लग रहा है कि कम से कम अब जो कांग्रेस का हाईकमान है वो भी कहीं ना कहीं हिमाचल कांग्रेस को लेकर खुद को असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि दर्द खुद गांधी फैमिली का अपना है और दर्द निवारक दवाएं तो क्या करनी, उल्टा जो दर्द की वजह है उसको बढ़ावा देने की जो नौबत है वो अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आई हुई है। हैरानी की बात है, ये कोई हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का मसला ही नहीं था जहां पर कांग्रेस हाईकमान के सियासी पेट में दर्द हो रहा था। उनका सीधा कहना था कि 6 बागी हमारे छोड़कर चले गए और अब आलम यह है कि आप लोग किसी भी एक विधानसभा सीट पर एक पैनल तक सामने नहीं ला पा रहे हैं और साफ हिदायत दी गई कि अब जब भी बैठक हो तो जरा पुख्ता प्लानिंग के साथ सामने आइएगा। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल हिमाचल कांग्रेस की हालत ये है कि उपचुनाव या लोकसभा चुनाव, इन दोनों ही मसलों पर सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ पाई है कांग्रेस, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। कांगड़ा और हमीरपुर ये दोनों खाली चले हुए हैं। अब तमाम यही वजह हैं जिनकी वजह से कांग्रेस हाईकमान का पारा जो है वो 7वें आसमान पर बताया जा रहा है, क्योंकि सियासत की जमीन भले ही 4 सीटों की वजह से हिमाचल से ना मिल पाए, लेकिन यह भी तय है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुराग ठाकुर जिस तरह से सियासत के कांग्रेसी नथनों में धुआं दिए हुए हैं वह भी अब किसी हद तक तो छोड़िए हर हद पार कर चुका है, क्योंकि गांधी फैमिली लगातार अनुराग ठाकुर के ठीक उसी तरह से निशाने पर है जिस तरह से भाजपा के मोदी समेत बकाया नेता आज की डेट में कांग्रेस को धुआं दिए हुए हैं। फिर राहत की उम्मीद किससे की जाए। कांग्रेस हाईकमान ने
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सीएम और डिप्टी सीएम के 2 पद देकर ये उम्मीद हर हाल में रखी होगी कि जिस संसदीय क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वहां पर हमें राहत मिलेगी। लेकिन प्लानिंग देखिए, प्लानिंग किस हिसाब से हो रही थी। अगर बीते दौर की बात की जाए तो कांग्रेस के भीतर कभी भी ऐसी कवायद होती नजर नहीं आई थी जिसमें अनुराग ठाकुर पर कोई प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक्स है वो की गई हो। उल्टा एक दूसरे के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स जो थी वो होने की खबरें आई। खुद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह कहा था कि जब दिल्ली में महीनों पहले बैठक हुई थी तो उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा था या तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चुनाव लड़े। उस दौर में मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री भी जीवित थी, तो ये कहा गया या फिर सिमी अग्निहोत्री को मैदान में उतारा जाए। और इसके एवज में मुकेश अग्निहोत्री का यह बयान सामने आया था कि क्यों ना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की पत्नी कमलेश ठाकुर को मैदान में उतारा जाए। यानी कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अभी तक की जो बागडोर है और अभी तक का जिस तरह का कब्जा सियासत पर रहा है, सरकार पर रहा है, वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रहा है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही मुकेश अग्निहोत्री के खाते में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तमगा है, लेकिन उनकी हैसियत भी मौजूदा सियासत में या मौजूदा सत्ता में एक सिवाय सिंपल कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस अनुराग ठाकुर से भिड़ने की बजाय आपस में ज्यादा भिड़ रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। कितनी हैरानगी की बात है कि जहां पर टॉप लीडरशिप की बात करें, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, वहां पर अनुराग ठाकुर के सामने कोई मजबूत चेहरा ही नहीं है। अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रतिभा सिंह खुद मैदान से पीछे हट गई, लेकिन अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की जो धुरियां हैं वो आपस में ही मेल नहीं खा रही? अगर एक धुरी पर जो चक्का है वो बाईं दिशा में घूम रहा है तो दूसरी धुरी पर जो चक्का है वो दाईं दिशा में घूम रहा है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से सियासत की रणनीति का घन चक्कर जो यहाँ पर बना हुआ है उसकी वजह से अगर आने वाले दौर में कांग्रेस के लिए ही चक्कर आने वाली परिस्थितियां पैदा हो जाएं तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का यह सवाल बिल्कुल जायज नजर आता है कि क्या आप अनुराग ठाकुर को जो हमीरपुर संसदीय सीट है उसे गिफ्ट करने के मूड में हैं? खैर, ये सियासत है, इसमें सब कुछ चलता है, लेकिन समाज में जो चलता है वो आप लोग हमें बताइएगा कि जिस तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पिछड़ी हुई नजर आ रही है, जिस तरह से 6 उपचुनावों में प्रत्याशी निर्धारण करने में कांग्रेस पिछड़ी हुई नजर आ रही है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि जनता की राय से ही जनमत बनता है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।